अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2017 के मुकाबले महज 1/3 बची है लोगों की, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ही खराब होती जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि यह राष्ट्रीय औसत से भी बहुत नीचे आ गई है। तो उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक बदहाली के कारण क्या हैं, आज हम डिबेट में इस पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के पहले रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर एक बड़ा खलल डाल दिया है। ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिसके मुताबिक 2017 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय महज 1/3 रह गई है लोगों की, और ये चिंताजनक स्तर पर लगातार नीचे आ रही है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में महज 1.8% रह गई है, और 2017 तक ये 5% थी। यानी अब 1/3 के आसपास तक स्थिति आ गई है, जहां पर लोगों की आमदनी घट चुकी है, और ये बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक स्तर तक पहुंच रही है। देश में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 95,000 का राष्ट्रीय औसत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 44,600 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आमदनी रह गई है। यानी जो प्रति व्यक्ति के आमदनी का जरिया था वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और राष्ट्रीय औसत से भी बहुत नीचे है। और अगर ये 2013 से 2017 को कंपेयर करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तब ये 5% था, और 2017 से लेकर अब तक 2020 तक के ये आंकड़े जो आए हैं इसमें 2021 शामिल नहीं है। यानी कोविड का ये काल न शामिल अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े गिरकर 1.8 आ गए। 5 से गिरकर कहाँ आया? 1.8। यानी पहले अगर किसी की आमदनी 100 रुपए थी तो आज वो आमदनी 35 रुपए आकर बची है। इसको शब्दार्थ समझिए। अगर पहले कोई 2017 तक 100 रुपए कमा रहा था तो वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अब महज 35 रुपए कमा पा रहा है। तो आप कल्पना करिए कि 24 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य के लोगों की हालत क्या है। और इसमें अभी कोरोना काल के डेटा सम्मिलित नहीं है। अगर वो 2021 के डेटा सम्मिलित किए गए तो स्थिति और क्या होगी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये डेटा चुनाव के ठीक पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया, किसी प्राइवेट फर्म ने जारी नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काफी परेशानी का विषय है, क्योंकि अब वो चुनाव में जा रहे हैं। यानी जो दावे किए गए थे कि लोगों की आमदनी दोगुनी कर दी गई, दरअसल लोगों की आमदनी 1/3 बची है। दोगुनी की बात तो बहुत बड़ी है। दोगुनी तब होगी जब उत्तर प्रदेश की विकास दर 22% हम अचीव करें, तब हम जाकर लोगों की आमदनी दोगुनी कर पाएंगे। दोगुनी तो भूल जाइए, लोगों की जो आमदनी मौजूदा थी 2017 तक वो गिरकर कहां गई? 1.8 पर, यानी 1/3 बची। तो 100 रुपया कमाने वाला इस वक्त उत्तर प्रदेश में महज 35 रुपया कमा रहा है। यानी जो मध्यम तबका था वो निम्न मध्यम वर्ग में चला गया, गरीबी के आर्थिक अभाव में। जो निम्न मध्यम वर्ग थे वो गरीबी में चले गए, और जो गरीबी की स्थिति में थे वो अत्यंत निर्धन कैटेगरी में चले गए। तो जो हम पुअर अपलिफ्टमेंट की योजनाएं चला रहे हैं, दरअसल हम अपवर्ड्स की जगह डाउनवर्ड्स की तरफ चल रहे हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा आज आपको अर्थशास्त्री, अर्थ मामलों के विशेषज्ञ देंगे। मैं एक सामान्य एक नौकरी पेशा व्यक्ति के कारण के नाते आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में काम धंधे का अभाव है, लोग बेहद परेशान हैं। और रिजर्व बैंक का ये डेटा ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय औसत अगर 2.7 है तो उत्तर प्रदेश का 1.8 है, यानी हम राष्ट्रीय औसत से भी बहुत पीछे हैं। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है उसमें गोवा को छोड़कर सबसे खराब स्थिति हमारी है। हमारी मतलब उत्तर प्रदेश की है। और यह बात कौन कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है। तो हम इसे झुठला नहीं सकते हैं। ये वास्तविक आंकड़े हैं, और अगर इसमें कोविड काल के आंकड़े अभी दूसरी लहर के जुड़ेंगे तो ये और चिंताजनक स्तर तक पहुंचेंगे। अब ये तो हुई मरीज की हालत। अब इलाज क्या है इसका? इलाज अभी नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं ये जो दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आमदनी दोगुनी कर दी गई। रिजर्व बैंक तो कह रहा है कि जिनके पास 100 थे उनके पास 35 बचे हैं। तो आप 100 को 200 कैसे कर रहे थे? तो क्या
राज्य सरकार ने गलत आंकड़े जारी किए थे या राज्य सरकार की तरफ से गलत दावे किए गए थे। मायावती और अखिलेश यादव आज काफ़ी नाराज हैं। दोनों ने ट्वीट किए हैं इस मामले पे और दोनों लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के और दोनों बड़े नेताओं ने इस पर काफ़ी बड़ी गंभीर चिंता व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय घटकर अब लगभग 1/3 रह गई है, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, कमाई और बैंक बचत दर भी आधे से कम रह गई है लोगों की, यानी उत्तर प्रदेश बदहाली की तरफ जा रहा है। मायावती भी काफ़ी नाराज है। हालांकि आर्थिक मामलों में कभी वो इतना आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करती, लेकिन आज मायावती ने भी इस मसले पर गंभीर चिंता प्रकट की है कि उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करके चुनाव में आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि उनके पास कोई विकास के बड़े कार्यक्रम नहीं है। क्या वाकई में हालात ऐसे हैं? ग्राउंड पर रियलिटीज़ क्या हैं? हमें इस बारे में गंभीर चिंतन करनी चाहिए क्योंकि ये आर्थिक मामला है। अगर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर पिछड़ गया तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वरना क्या कारण है कि जो उत्तर प्रदेश 2017 तक 5% के ग्रोथ रेट रहा हो, आज वो घटकर महज 1.8 रह गया हो और वो भी तब जब दूसरी लहर का इसमें डेटा सम्मिलित नहीं हो। तो ये चिंता हमें करनी चाहिए और ये चिंता सिर्फ एक किसी व्यक्ति की नहीं है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की है। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश की विकास की ग्रोथ लगातार गिरती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश की ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी। अगर वो ग्रोथ आज मेंटेन रहती तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच जाता। वो ग्रोथ तो ये मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन उस ग्रोथ से इन्होंने तिहाई कर दी। आज आरबीआई ने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की झूठ की पोल खोल के रख दी। इनके छल कपट, हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट की पोल खोल करके रख दी है। आरबीआई ने बता दिया है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है उत्तर प्रदेश की। आरबीआई ने बता दिया है कि बेरोजगारी की दर उच्चतम दर पर है। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ समाजवादी पार्टी से महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और